क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जो हर साल आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। सो बच्चों ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आते हैं, जस्ट हम इसका उल्टा कंसीडर करते हैं। लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर द को-प्राइम नंबर एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। सो बच्चों यहाँ पर जो को-प्राइम नंबर है, को-प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ जनरली 1 होता है, मतलब दोनों को डिवाइड करने वाला जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 ही होगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा। तो बच्चों ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, इस रूट 5 को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लेते हैं। सो रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। एंड अब क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है ना, इस साइड दोनों साइड स्क्वायर करेंगे ताकि हम इसको रेशनल फॉर्म में बना सके। सो बच्चों स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो बच्चों यहां आएगा, जब आप रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर होगा q स्क्वायर। अब इनका हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा q से। सो p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। अब इसका जो मतलब है, इसका मतलब है p स्क्वायर के जो फैक्टर है वो 5 इंटू q स्क्वायर हो गया। जैसे कि 100 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 5, ठीक, 100 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 5। सो 20 कैन डिवाइड 100 एंड 5 ऑल्सो डिवाइड 100। बच्चों 20 जो है ना वो 100 को डिवाइड कर सकता है और 5 भी 100 को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि 100 के ही दोनों फैक्टर है। सो ऐसे ही 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। सो बच्चों हम क्या लिखेंगे यहां पर, 5 डिवाइड्स p स्क्वायर एज वेल एज p ऑल्सो। मतलब जो p स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है वो p को भी डिवाइड कर सकता है। जैसे 100 को 10 डिवाइड कर सकता है, या 100 को 5 डिवाइड कर सकता है, ऐसे ही ये देखो 100 किसका स्क्वायर है, 100 स्क्वायर है 10 का, ठीक है। तो हम कहेंगे कि 5 100 को डिवाइड कर सकता है, 10 स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब 5 10 को भी डिवाइड कर सकता है। सो हमारा 5 जो होगा वो p स्क्वायर और p दोनों को ही डिवाइड करेगा, इसका मतलब 5 p को डिवाइड कर सकता है। तो बच्चों क्या करेंगे, देखो जब हमारा 5 p को डिवाइड कर सकता है तो इसका मतलब जब 5 से p को डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा, कोई कांस्टेंट मिलेगा। वो कांस्टेंट क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा m, ठीक, वो कांस्टेंट होगा m। अब ऐसी कंडीशन में बच्चों हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ये मिलेगा 5m। अब इसकी जो वैल्यू होगी इस फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे p की वैल्यू 5m स्क्वायर, ठीक है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। सो बच्चों यहां पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 5m होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। बच्चों जब भी आप p की वैल्यू पुट करते हैं यहां पर स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं, या तो आप m पर ही स्क्वायर लगा देते हैं, 5 पर स्क्वायर छोड़ देते हैं, ऐसी गलती भूल के ना करें। ये हो जाएगा 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। सो ये 5 25 को कैंसिल आउट करेगा, सो q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। इसका मतलब 5 भी q स्क्वायर को डिवाइड करेगा और q को भी डिवाइड करेगा। सो वी ऑब्जर्व दैट 5 डिवाइड्स q स्क्वायर एज वेल एज q ऑल्सो। इसका मतलब 5 q को भी डिवाइड करता है और 5 p को भी डिवाइड करता है। सो 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ। ओके, तो यहां से हमें एक बात क्लियर हो गई कि 5 जो है ना वो p और q दोनों का ही कॉमन फैक्टर है। बच्चों अब इस बात को समझ लेते हैं कि 5 अगर p और q दोनों का ही कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमने शुरुआत में ही कंसीडर कर रखा था कि p और q दोनों ही को-प्राइम है, इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। इसका मतलब या तो हमने एज्यूम रॉन्ग किया है या फिर हमारा कॉमन फैक्टर 5 आया है, ये रॉन्ग है। बच्चों हमने इसको प्रूफ किया है, तो जो प्रूफ होता है वो कभी भी रॉन्ग नहीं माना जाता। ऐसी कंडीशन में हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया। अजम्पशन का मतलब जो हमने एज्यूम कर रखा था वो रॉन्ग हो गया। देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस रूट 5 इज एन इरेशनल number. So there is a contradiction. So our assumption is wrong. Hence root 5 is an irrational number. ओके, सो बच्चों आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आपको 100% बोर्ड एग्जाम में दिखाई देगा। या तो रूट 5 होगा, या रूट 3 होगा, या फिर रूट 7 होगा। सो बच्चों इस क्वेश्चन को आप कैसे भी करके कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपके 3 मार्क्स पक्के हो जाएं। बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको डेली मिलते रहे। थैंक यू।